नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेबाज होने के नाते किसी को अपना मानने से पहले, किसी पे भरोसा करने से पहले, है ना, ये मेरी बात एक सुन लेना कि सालों पहले एक विवाद हुआ था मेरे साथ। मतलब किसी के साथ मेरा एक विवाद चल रहा था, तो जिसमें दो गवाह थे। उसमें गवाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, सबूत के साथ साथ गवाह भी चाहिए थे, ठीक है ना। तो मैंने दो गवाह से बात करी। मैंने ऐसे बात है और कल फला जगह इतने बजे वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर तुझे गवाही देनी है। उसने कहा ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगा। दूसरे ने कहा ठीक है भाई, मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है ना। अब अगले दिन मैं वहाँ पहुँच गया और एक को मैंने फ़ोन करा, वो कह रहा है मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, वो तो आ गया। और दूसरे को मैंने फ़ोन करा, दूसरे ने फ़ोन ही नहीं उठाया, वो आया ही नहीं, ठीक है। जो आया वो भी घबराते घबराते ये बोला कि भाई मेरा नाम नहीं आया। मैंने नहीं, तेरा नाम नहीं आएगा, तू आ जा, खाली बोल देना, बाकी मैं हूँ ना, ठीक है। वो भी इसलिए आया क्योंकि उसकी गरज थी। और है ना, वो गरज क्या थी कि वो उस वक्त कंगला चल रहा था और मैं उसे बुला लेता था अपने साथ, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, मीटिंग करना, घूमना फिरना, है ना, उसको खर्चा पानी दे देना। तो मैंने सिर्फ तेरा नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, तुझे यकीन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसने वहाँ के छोटी सी गवाही दी कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। दूसरा नहीं आया। अब दूसरे के भरोसे मैं उसको फ़ोन करता रहा, वो नहीं आया, ठीक है ना। तो जहाँ दोस्तों कहीं गवाही देने की या कहीं पहुँचने की या कोई ऐसा कानूनी या सामाजिक मसला होता है, वहाँ आपके साथ के यार दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं फ़ोन ना उठाने के रूप में। और जब कभी आपको मिलेंगे तो बोल देंगे यार वो ऐसे था वैसे था, 100 बातें 100 कहानी सुना देंगे, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि यूजिंग में दोस्त हमें धोखा देते थे, यूजिंग में हमारे पैसे लेके भाग जाते थे, यूजिंग में हमारा सामान लेके भाग जाते थे। सामान मंगाने के पैसे दिए तो सामान नहीं लाया, गायब हो गया, कल्टी हो गया। उसे पिलाते भी थे तब भी सामान के पैसे लेके भाग गया। किसी ने कहा कि भाई लाओ मैं ला के देते तो, अंदर खतरा है, वो अंदर गया वापिस ही नहीं आया। ये यूजिंग वाले पैटर्न है। दूसरा बोलता है, शब्दों में मदद कर रहा है, ऐसे करना वैसे करना, और यहाँ जाना वहाँ जाना, ये रिपोर्ट करना वो रिपोर्ट करना, लेकिन देख मेरा नाम ना आए, मैंने नहीं, तुम्हारा नाम नहीं आया, और ना ही मुझे उसके बताए हुए तरीके पे चलना था, ठीक है ना। मैंने कई लोगों को आजमाया उस दौरान। एक लड़का था, उसको कोई लड़का परेशान करता था फ़ोन पर, छोटा लड़का था वो। तो उसने मुझसे बोला, लड़के ने, छोटे वाले ने, भाई ऐसे ऐसे बात है, एक लड़का मुझे धमकियाँ देता है, ये है वो है। मैंने ला उसका नंबर दे। मैंने उसका नंबर लिया और उसको समझाया, है ना, टेढ़े तरीके से समझाया फ़ोन पर, और वो उसने फ़ोन काट दिया। तो मैंने सोचा कि इसको अपने किसी और साथी से एक फ़ोन और करवाता हूँ, फिर दूसरे साथी से फ़ोन करवाता हूँ, इसकी फट जाएगी। तो मैंने एक मेंबर से कहा जो मेरे साथ रहा करता था, है ना, कि तू ऐसे ऐसे इस पे फ़ोन कर, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ, और फ़ोन पे उसको थोड़ा सा सुना, समझा वो एक ऐसे ऐसे मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहा है, धमकियाँ देता है उसको मारने की। तो मेंबर मेरे को क्या बोलता है कि तू चाहता है कि मैं जेल चला जाऊँ, तू चाहता है कि मैं नशा कर लूँ। मैंने नहीं। तो मैंने इसमें जेल जाना और नशा करने की क्या बात हो गई भाई। एक दोस्त दूसरे दोस्त से हेल्प मांग रहा है कि ये मेरे दोस्त को, वो मेरे छोटे भाई को परेशान करता है फ़ोन करके, है ना, और इसको मैंने तो समझा दिया, ले सुन रिकॉर्डिंग, तू सुना है मैंने रिकॉर्डिंग, तू भी समझा दे। तो वो कह रहा है मेरे को, तू चाहता है मैं नशा कर लूँ, तू चाहता है मैं जेल चला जाऊँ, तू चाहता है मैं एक मुकदमा और खा लूँ। मैं समझ गया, मैंने इसकी पट रही है, ये काम नहीं करेगा। मैंने उसकी गांड पे लात मारी। मैंने उसको एक गंदे पानी की तरह समझ लिया कि जिस तरह गंदा पानी भी पीने के ना सही मगर आग बुझाने के काम जरूर आता है। मैंने उसको भी समझ गया वहाँ से। मैं एक से कहा मैंने कि आज 11 बजे मैं आफ्टर पहुँचूँगा, है ना, नाइट आउट करने का मन कर रहा है और आ जाइए तू। बल्कि उसी का फ़ोन आया था, तो मैंने ये बात कह दी थी कि ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा। फिर मेरे पास पैसे नहीं है, बोला। मैंने कोई नहीं, पैसे नहीं है, तू खाली आ जाइयो, आने आने के तो होंगे तेरे पास पैसे, या एक काम कर, तू अभी चला जा, अभी तो बसें मिल जाएंगी, और वरना मैं तो 11 बजे आऊँगा, तो 11 बजे तो मैं ऑटो से आऊँगा, तू अभी आ जा, अभी जाके मीटिंग कर, आफ्टर में रुक, जब तक 11 बज जाएंगे मैं आ जाऊँगा।
कि ठीक है। और मैं वहाँ पहुँचा, वो वहाँ दिखाई नहीं दिया। वहाँ उसे कोई गाड़ी वाला मिल गया, है ना। वो गाड़ी वाले के साथ बैठ गया। मैंने कहा है, वो मैं यहाँ हूँ। मैं उसके पास गया, मैंने अच्छा यहाँ कि हाँ, मैंने चल मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और मैं उनसे बात करने किसी से बात करने चला गया। वो उस गाड़ी वाले के साथ चला गया, क्योंकि गाड़ी वाला उसे गाड़ी में घुमाता, गाड़ी वाला उसे लंच डिनर कराता, गाड़ी वाला उसे थम्सअप कॉफ़ी पिलाता, गाड़ी वाला उसे इधर उधर घुमाता, सेंटर ले जाता। और मेरे साथ क्या करता वो, मैं जो खाता वो खिला देता, चाय पिला देता, बीड़ी सिगरेट पिला देता, वहीं आसपास घूम फिर के सुबह को अपने अपने घर चले जाते। तो मेरे मेरे पास ज़्यादा ऐश नहीं मिलते उसे, उसके पास उसको ज़्यादा ऐश मिलते हैं। तो उसने ऐश के चक्कर में ये नहीं सोचा कि मैं किसके वादे पर आया हूँ, मैं किसकी ज़ुबान पर आया हूँ, मैं किसके नाम पर आया हूँ, मैं किसकी वजह से आया हूँ, कोई मेरे भरोसे आया है। उसने ये नहीं सोचा, वो वहाँ चला गया। एक था, है ना, उसी विवाद में एक कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट में मेरे साइन, ठीक है, और जो मेरे साथ था उसके साइन, और एड्रेस उसने अपना लिखवा दिया और नंबर अपना लिखवा दिया। यानी मेरे साइन, मेरा नंबर, ठीक है, और एड्रेस के तौर पर उसका एड्रेस मेरे साथ वाले का, और उसका मोबाइल नंबर, उसका साइन, ठीक है। अब रिपोर्ट की एक कॉपी लेनी होती थी हमें, एक कॉपी डिपार्टमेंट रखेगा, एक कॉपी हम रखेंगे। अब वो एक कॉपी मुझे नहीं पता था कि इस तरह से एक कॉपी भी रखते हैं, बहुत पुरानी बात है। उसने कहा सर इसकी रिपोर्ट की कॉपी। उन्होंने कहा कि हाँ ये है कॉपी, वहाँ से जो है इसको फ़ोटो स्टेट करा के लिया। अब वो कॉपी लेकर के फ़ोटो स्टेट करा के रियल डिपार्टमेंट में दे दी, और जो फ़ोटो कॉपी थी वो उसने अपने पास रख ली। मुझे नहीं पता था कि इसे मुझे रखना चाहिए, है ना। उसने अपने पास रख ली। मैं उस पर भरोसा करता था कि इसके पास रहे, मेरे पास रहे, और मुझे तो कंप्लेंट से मतलब था, कंप्लेंट कर दी है, कंप्लेंट हो गई है। कॉपी कोई भी रखे, कॉपी का क्या काम पड़ सकता है, कॉपी किस काम आती है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जो मेरे साथ था उसको मालूम था कि ये कॉपी किस काम आती है, ठीक है। अब एक मीडिया वाली ने मुझसे कांटेक्ट किया, जिस मीडिया वाले के पास मैं उन दो लड़कों को सबूत के तौर पे ले जाना चाहता था, जिसमें से एक खड़े एल पर धोखा देके भाग गया था, नहीं आया था। उसने मुझे फ़ोन करा कि वो जो रिपोर्ट की कॉपी है आपको दी होगी डिपार्टमेंट से, वो रिपोर्ट की कॉपी की फ़ोटो मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर। मैंने कहा वो फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दोस्त के पास है, मैं अभी उससे कांटेक्ट करके और वो फ़ोटो आपको भेजता हूँ। तो ठीक है, जल्दी भेजना, मामला गर्म है, हम वहीं खड़े हुए हैं मौके वारदात पर, ठीक है। अब मैंने उस साथ वाले को फ़ोन करा, वो यूजिंग में चल रहा था, वो दारू पिया हुआ था। उसने फ़ोन उठाया, हेलो, उसने अच्छे से बात करी, हाँ कैसे हो, मैं ठीक हूँ, दुआ सलाम हुई। मैंने यार वो जो रिपोर्ट की कॉपी थी, वो रिपोर्ट की कॉपी ऐसे ऐसे मेरे पास प्रेस वालों का फ़ोन आया है, वो रिपोर्ट की कॉपी में तेरे तेरे पास तूने जो रख ली थी, है ना, वो उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दे। उसने कहा ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। मैंने उसको इमरजेंसी बताई कि बहुत इमरजेंसी, जल्दी भेज दे, उसे वो जमा करनी है, दिखानी है कहीं आगे। कि ठीक है अभी भेज रहा हूँ। अब भाई बहुत देर हो गई, व्हाट्सअप नहीं आया मेरे पास। मैंने फिर से फ़ोन करा, है ना, पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा कॉल करी, दोबारा उसने फ़ोन उठाई, तो मुझे वहाँ से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि नशे में इंसान फ़ोन उठाता है, दारू के नशे में। हेलो, हाँ। अरे मैंने कि यार वो मैंने तुझे अभी फ़ोन करा था, वो कंप्लेंट की फ़ोटोकॉपी जो थी उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दे। फ़ोटोकॉपी, हाँ है, व्हाट्सअप करनी है, अभी कर रहा हूँ। तो मैंने पहले कॉल पर भी तूने कहा था अभी कर रहा हूँ, और मैं अभी कर रहा हूँ, या कर दो। फ़ोन कट गया। मैं उसे फिर फ़ोन कर रहा हूँ, फिर फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक है। अब मैंने मैडम को फ़ोन करा, मैंने कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, वो मेरा दोस्त जो है ना किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, फ़ोटोकॉपी आपको नहीं मिल पाएगी। उस फ़ोटोकॉपी के बजाय बगैर मेरा काम रुका हुआ, पूरा का पूरा काम रुका हुआ था, पूरी की पूरी कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। वो तो दुआएं काम आई, अल्लाह साथ था, भगवान साथ था कि वो प्रोसेस आगे बढ़ गया बिना रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी के भी, ठीक है। इस बात को सालों गुजर गए, सालों गुजर गए, 5-6 साल गुजर गए। उसके बाद जाकर जब मेरा कोई दूसरा विवाद हुआ, तब जाकर मुझे ये पता चला कि वो फ़ोटोकॉपी उसने मुझे क्यों नहीं भेजी थी। और वो जो नशे में था, वो नशे में नहीं था, वो नशे में होने का मुझे ड्रामा कर रहा था कि मुझे ये लगे कि वो नशे में है, जिसके कारणवश वो फ़ोटो खींचकर नहीं भेज पा रहा है। तब मेरे दिमाग ने मुझे मैसेज दिया कि उस दौरान उसने मुझे फ़ोटोकॉपी क्यों नहीं भेजी व्हाट्सएप पर।
क्योंकि उस फोटोकॉपी पर, उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी पर उसका नंबर, उसका नाम, उसके साइन और उसका एड्रेस था। अगर वो फोटोकॉपी भेज देता तो आगे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके सिग्नेचर और जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट थी उसको ये पता चलता कि ये कंप्लेंट में इसका भी हाथ है, तो उससे उसकी दुश्मनी बढ़ती या मनमुटाव होता या कानूनी मसले में उसे भागदौड़ करनी पड़ सकती थी जिसने नंबर, साइन और एड्रेस लिखवाया था, और या उसकी जो भी था। ओहो, मैंने इसलिए इसने मुझे उस दौरान 5-6 साल पहले फोटोकॉपी नहीं भेजी और नशे में होने का नाटक करा था इसने कि मानो वो नशे में हो। असली वजह उसके फोटोकॉपी ना भेजने की ये थी कि उस पर उसका नाम, एड्रेस, यानी कंप्लेंट लिखवाते समय तो नंबर बना लिया उसने कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपना एड्रेस लिखवा रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं अपना नंबर लिखवा रहा हूँ। लेकिन जब वक्त पड़ा तो उसने इस तरह से घुमा दिया मुझे, और ये अकल मुझे बहुत सालों बाद में आई। मैंने अच्छा जी, वो दोस्त था मेरा जिस पर मैं इतना भरोसा करता था, है, इतना भरोसा करता था, उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार था, है ना, उसके लिए मैं दुआएं करता था, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसका नशा छूट जाए के लिए, उसकी हेल्प करता था, मदद करता था। और वो ऐसे था, ओ तेरी, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि उस दिन जो उसने ऐसा था, वो उसके पीछे भी ये वजह थी, उस दिन जो ये हुआ था उसके पीछे भी ये वजह थी, उसके पीछे। और जब मेरे दिमाग में सारी बातें क्लिक होना शुरू हुई, दिमाग खुलना शुरू हुआ। एक बार मेरा आफ्टर मीटिंग में, है ना, मुझे किसी कुछ कंगलों ने आकर के जो है ना धमकाना शुरू किया कि बताओ वो लड़का कहाँ है। एक लड़के ने कुछ कांड कर दिया था जो मेरे साथ रहा करता था। ये वही लड़का है जिसने उस छोटे भाई को जो परेशान करता था, उस परेशान करने वालों को फ़ोन करके चमकाने से इनकार कर दिया था कि तू चाहता है मैं जेल चला जाऊँ, तू चाहता है मैं नशा करूँ, है ना। तो मेरे साथ जो रहा करते थे यार दोस्त, तो जब वो 5-6 लोग आए मेरे ऊपर हावी होने के लिए, मुझसे झगड़ा करने के लिए, तो जो मेरे साथ खाते थे, पीते थे, जो मेरे साथ बैठे हुए थे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर एक इधर, वो भाई दूर हो गए, वो दूर हो गए। मैंने देखा कि मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया। जब वह लोग आए, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर फ़ोन पे लग गया, कोई उधर फ़ोन पे चला गया, ठीक है। और जब वे लोग वापस चले गए तब आके बैठ रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने भी नहीं कहा। अच्छा, तो वहाँ मैंने देख लिया, ठीक है। मैंने एक को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई मेरे साथ जो है वहाँ चलना, एक डिपार्टमेंट चलना मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, और रुपया पैसा भी है, तो और मैंने कि तुम्हें सामने नहीं आना, बस तुम्हें मेरे साथ जाना है और बाहर डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हो जाना है, अंदर अंदर भी नहीं जाना। कभी तुम सोचो कि भाई तुम्हारा नाम आएगा कि मैं भी इसके साथ हूँ, तो कभी तुम्हारी भी फटे। मैंने नहीं, इसमें वो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर खड़े रहना। भाई उसने भी मेरे को ड्रामे और बहाने बता दिए, भाई मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। ये वो बंदा था जिसे मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से छांट के निकाला था कि ये बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है। और जब मैंने उसे कॉन्टैक्ट करा तो उसने मुझे आले बाले बता दिया, वो मेरे काम नहीं आया, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता और तू भी इन चक्करों में मत पड़, ठीक है। तो किस काम की है यारी दोस्ती, किस काम की है जान पहचान, किस काम की है मेंबर, किस काम की है सदस्यता। एक से मैंने अपना गिल्ट शेयर करा, एक से मैंने अपने अपराध भाव शेयर करे, एक से मैंने अपना एक राज फाश करा। भाई साहब उसने वो राज दूसरे को जाकर के बता दिया, मेरे अंदर की बात जो मेरे दिल में चल रही थी, है ना, वो खिलाफ वाले को जाकर के बता दिया, है ना। और ये बताने में उसको थोड़ी सी शाबाशी मिल गई होगी, थोड़ा सा उसको औंधा दर्जा मिल गया होगा, उसने मेरे मन की ले ली, मन की लेकर और उसको बता दिया। वहां से मैंने सीखा कि कभी भी किसी को, फिर चाहे वो मेंबर हो या मीटिंग हो, है ना, वो बात शेयर नहीं करनी कि जिसके शेयर कर देने से आपको बाद में डर लगा रहे। वो राज कभी फाश नहीं करना कि जिसके फाश कर देने के बाद आपको काड़ा होना पड़े, डरना पड़े, या आपको कोई आपका वो राज लेकर आपको डराए, धमकाए, है ना। ऐसी कोई बात किसी से नहीं करनी, है ना। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिकल सीखा। तो दोस्तों, किताबी बातें जो होती हैं, जो किताबी बातें हैं कार्यक्रम की, दोस्त, संगठन, समाज, मेंबर, सदस्यता, लव, केयर, कंसर्न, प्यार, है ना, शेयरिंग, खुल के बोलना, अपराध शेयर करना, नंगा हो जाना सामने वाले के सामने, स्पॉन्सर के सामने पूरा नंगा हो जाना, एकदम खोल के बोलना है, किसी के लिए तो बताना है, किसी को दिए तो बताना है, जो करा है वो बताना है, सच बताना है ना। और प्यार मिलता है, हाय हेलो हक करते हैं, गले लगाते हैं, पूछते हैं, मदद करते हैं, ये है वो है। तो ये जो किताबी बातें मैंने पढ़ी थी और सुनी थी, ये किताबी बातों से हकीकत की ज़िंदगी बिल्कुल अलग निकली। हकीकत कुछ और है
और किताबी बातें कुछ और हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया मैंने कि किताबी बातें वो पहले के लोग थे, वो पहले का ज़माना था जो ऐसे करते थे। आज का ज़माना जो है ना, ऐसा है ना? तो मैंने यार अब हकीकत तो कुछ और है। अब मैं दूसरों को अगर ये समझाता हूँ कि प्यार मिलता है, ये होता है, गले लगाते हैं, है ना, मदद करते हैं, जाओ मीटिंग करो, भरोसा करो, शेयर करो, ये दूसरों को बताऊँ, मीटिंग के बारे में प्रेरित करूँ, है ना, तो कैसे करूँ, कैसे करूँ? तो मैं उन्हें धीरे-धीरे दोनों पहलू बता देता था कि भाई देखो ऐसा भी है और ऐसा भी है। 2 तरह के हुआ करते हैं जहाँ में हिंसा, ठीक है? एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, पर्दे के पीछे क्या है ये है, पर्दे के आगे क्या है वो ये है। आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, वैसा भी करना पड़ेगा। ऐसे भी मिलेंगे, वैसे भी मिलेंगे। तो दोनों पहलू लेके चलना पड़ता है, यानी थोड़ी-सी हकीकत भी लेके चलना पड़ता है और थोड़ी-सी किताबी बातें भी लेके चलनी पड़ती है, ताकि कल को वो असमंजस्य में, अनिर्णय की स्थिति में ना रहे कि मुझसे तो कहा गया था उन्होंने कि प्यार मिलता है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ तो धोखा मिल रहा है, यहाँ तो मुझे लोगों ने इस्तेमाल किया। न्यू कमर को इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? जिस न्यू कमर के पास देखते हैं कि ये अभी न्यू कमर है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसको कैच कर लेते हैं अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए, अपने साथ समय बिताने के लिए अपना चेला बना के रख लेते हैं उसे। वो उन्हें गुरु जी, भाई जी, सर जी बोलता है और वो उसके साथ अपनी कंपनी पाते हैं, बीड़ी सिगरेट माचिस मंगवाते हैं, उसे घर जाने से रोकते हैं, अबे रुक जा, अभी क्या करेगा, ला मेरी बात करा दे, अबे आज रुक जा, अबे आज ये कर ले, अबे आज वो कर ले। बहुत से उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्थिति पूछ लेते हैं कैसी है, और फाइनेंशियल स्थिति जानने के बाद उससे पैसे मांगते हैं, है ना, बहाने बहाने पैसे मांगते हैं और उस पर उधार लेते हैं, उससे भरोसा दिलाते हैं, उस पर दे देंगे, वो शर्म में मांग नहीं पाता है, ठीक है। उसका बर्थडे आता है तो बर्थडे से पहले उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि वो बर्थडे में तो भैंसो डिनर बनता है, डिनर करवाइयो, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, पहला बर्थडे, वाह ये और वो, कोई टेंशन नहीं वगैरह वगैरह ना। उसकी पूरी जेब भी खाली करा देते हैं, उसको पूरा कर्जे में डुबा देते हैं, उसके वो घर से, है ना। तो इस्तेमाल करने वाले भी होते हैं। तो दोस्तों, हकीकत कुछ और है और किताबी बातें कुछ और हैं, तो आपको भी अवेयर, जागरूक रहना है। धन्यवाद।